जय हिंद। मैं हूं शशिकांत शर्मा और आप सुन रहे हैं शशिकांत शर्मा चैनल। और आज का टॉपिक है मेहनत की आवश्यकता कब तक। जी हाँ, हम सभी जो है धन कमाना चाहते हैं, धन कमाने के लिए जो है प्रयास करते हैं, लेकिन जो है सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम लोग आखिर किसी क्षेत्र में, चाहे कोई भी बिजनेस, व्यापार, रोजी रोजगार कुछ भी कर रहे हैं, मजदूरी ही कर रहे हैं या तो कोई भी जो है आप फेरी का काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो मेहनत कब तक करना पड़ता है ये आप ज़रा जो है सोच के देखिए। ये आपको बचपन में ही बता दिया गया कि मेहनत कब तक करना है। मेहनत जो है थोड़े समय तक ही करना होता है। जैसे कि आप जो है बचपन में जो है 2 1 या 2 करके जो है आप टेबल कंप्लीट करके 21 तक जो है आप रख लेते हैं, 1 से 100 तक रख लेते हैं, A से Z तक रख लेते हैं, और से ज्ञों तक जो है रख लेते हैं, और फिर आप क्या लगाते हैं अब? दिमाग। जी हाँ, बस यही फार्मूला लागू होता है हमारे रोजी रोजगार व्यवसाय में कि जब तक आपको जो है जानकारी पूर्ण नहीं है, अक्षर की पहचान नहीं है, यानी उस धंधा बिजनेस की कोई पहचान नहीं है, तब तक आपको जो है वो पहचान करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप सीख जाते हैं, अक्षर पहचान कर लेते हैं, तो भैया आप बैठ करके फिर वही अक्षर ही जो है दोहरा क्यों रहे हैं? ज़्यादातर जीवन में लोग वही करते रह जाते हैं। जब वो सीख जाते हैं तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ कर के जो है आप दिमाग लगाइए। यानी कहने का मतलब है, जब आप जो है 1 से 100 तक सीख गए तो आप दिमाग लगाए तो जो है जोड़ सीखे, उसके बाद घटाव सीखे, गुना सीखे, भाग सीखे, उसके बाद जो है भिन्न का जोड़ घटाव, बोर्ड मास, सब जो है आप सीखते हुए जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। तभी तो आगे चल कर के आप जो है बड़े से बड़े मैथ को जो है बना सके। और यही गलती हम लोग करते हैं। बस किसी भी धंधा बिजनेस व्यापार का जो है वो कुछ भी जो है सीख लिए, उसका अक्षर पहचान कर लिए, बस लगता है कि हम बहुत सीख गए और बस उसी में लेकर के, उसी को लेकर के जो है बैठे रहते हैं। दिमाग नहीं लगाते हैं कि अब इससे जो है बनेगा कैसे। जैसे हम सीख चुके हैं क म ल, तो अब उसको कमल लिखना शुरू करें। उसके बाद जो है कैसे जो है उसको हमको जो है आगे फिर और पढ़ना है, उसके बाद आगे और भी हमें मिलेगा, मात्रा मिलेगी, जिसके सहारे हम किताब पढ़ना सीखेंगे। उसी तरह से जो है धंधा बिजनेस व्यापार में जो है हमें बहुत कुछ जो है जानकारी मिलते चली जाएगी। आप किसी भी बिजनेस धंधा व्यापार में जो है आते हैं तो शुरुआत में आपको जो है बस उसी तरह से लगेगा जैसे एक नया बच्चा जो है कुछ सीखने के लिए जो है स्कूल में या अपने शिक्षक के समीप जो है पहुंचता है, तो उस समय जैसा उसको लगता है उसी तरह से आपको भी लगेगा। और आपके अंदर जो है उमंग होना चाहिए, बस उल्लास होना चाहिए कि मुझे सीखना है। और उसके बाद जैसे ही आप अक्षर पहचान कर ले, फटाक तुरंत उसमें जो है दिमाग लगाना जो है शुरू करें। जैसे जैसे आपका दिमाग जो है लगता चला जाएगा, धंधा बिजनेस व्यापार जो है काफ़ी तेज़ी से तरक्की करेगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आपका ग्राफ जो है काफ़ी ऊपर रहेगा, और उस समय आपको जो है मेहनत कम लगेगी। जी हाँ, मेहनत कम लगेगी। मेहनत आपको उस समय लगा, बचपन में लगा, जब आप 1 से 100 तक सीख रहे थे, 2 1 सीख रहे थे, 20 तक सीख रहे थे। आपने ना जाने कितने जो है उसमें धक्के खाए, छड़ी खाए, और उसके बाद आप उसको जो है सीख पाए। उसको सोच करके देखिए। उसी तरह से जो है कोई भी धंधा रोजी रोजगार में जो है आपको जो है शुरुआती दौर में जो है काफ़ी मेहनत लगती है। उसके बाद जो है मेहनत कम हो जाता है, जब दिमाग लगना शुरू हो जाता है, दिमाग ज़्यादा लगता है, इनकम बढ़ते चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि आपका ग्राफ जो है उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जिस ऊंचाई पर अब आप आसानी से जो है उस धंधे को चला सकते हैं। और आप जब सोच कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं, शुरुआत में तो काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा था, लेकिन अब कम करना पड़ रहा है। ये आप ही के साथ नहीं होता है। जितना भी जो है नया रोजी रोजगार या कोई भी कार्यालय, ऑफिस, दफ्तर, कहीं भी जो है काम करने वाले लोग हैं, उनको शुरुआती दौर में जो है अक्सर जो है काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। बस वही चीज़ होता है, जैसे आप जो है अल्फ़ाबेट या जो है काउंट में 1 से 100 तक आप पहचान चुके हैं अक्षर को, तो आपको अब जो है किसी प्रकार की जो है कोई दिक्कत नहीं आती है। आप आसानी से जो है उसको सॉल्व करते चले जाते हैं। उसी तरह से इसमें भी जो है आपका जो है आप कोई भी बिजनेस व्यापार को आप जो है दौड़ाते चले जाइएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब आप लिखना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आपके पास एक समस्या आती है, क्या कि आप सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो आपको उसके लिए जो है एक शिक्षक की
ज़रूरत होती है, जो आपको यह बताते हैं कि नहीं यह सही पढ़ रहे हैं आप या गलत पढ़ रहे हैं। पढ़ना आपने सीख लिया, लेकिन क्या आप सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो आपको भी जो है अपने आसपास जो है किसी ऐसे पुरुष व्यक्ति या जो इस धंधे से जो है जुड़े हुए हों लंबे समय से, उनसे आप मिलिए। मिल करके और उनके साथ जो है आप उनसे सलाह लीजिए कि क्या मेरा जो है सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसका जो है आपको जो है परख होना जो है बहुत आवश्यक है। कहीं आप तो ऐसे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, यानी हम अगर गलत उच्चारण करते चले जा रहे हैं और हमें बताने वाला मार्गदर्शक कोई नहीं है, तो ऐसा स्थिति में हम गलत ही पढ़ते रह जाएंगे और एक समय मालूम चलेगा जब हम कोई एग्ज़ाम देंगे तो मालूम चलेगा कि हम जो है कमज़ोर पड़ गए हैं। ठीक उसी तरह से जो है आप किसी ऐसे व्यक्ति का जो है सहारा भी, सपोर्ट भी लीजिए जो अनुभवी हो। अगर आपके पिता हैं, अगर और कोई हैं, तो क्या आपका धंधा बिजनेस सही चल रहा है या उस क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति है, तो आप उनसे जो है पूछ सकते हैं क्या हमारा सही है। लेकिन अब आपको अगर वो भी नहीं मिल पा रहा है, तब तो एक ही उपाय है, इनकम का कैलकुलेशन रखिए प्रत्येक माह, और अगर देखिए इनकम बढ़ रहा है तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं और इस तरह से अपने आप जो है आप बिजनेस का प्रोग्रेस कर सकते हैं। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी।